आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इस पृथ्वी पर धर्मी लोग भी हैं और इस पृथ्वी पर दुष्ट लोग भी हैं। धर्मी वे ही लोग हैं जो परमेश्वर के लहू से धुले हुए हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर से परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। इस पृथ्वी पर जितने लोग धर्मी हैं उन सबको तो फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी फल मिलेगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर केवल पापियों को ही दंड देगा, पापियों को ही परमेश्वर उनके कर्मों का फल देगा। लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर धर्मी को जैसा फल देता है वैसा ही दुष्ट और पापी को मिलेगा। मतलब इस पृथ्वी पर धर्मी को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलता है, वैसा ही जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको भी वैसा ही फल मिलेगा जैसा धर्मियों को मिलता है। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में धर्मी और दुष्ट पुरुष के बारे में दिया गया है। दुष्ट मनुष्य उस भूसे के समान होते हैं जो हवा से क्या होता है, उड़ाया जाता है। धर्मी लोग ऐसा होता है जो नदी किनारे लगाया हुआ एक वृक्ष है जो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ काम वो पुरुष करता है वो सब काम सफल हो जाता है। धर्मी लोगों को काम कभी हालेलुया व्यर्थ नहीं जाता, उनका सारा काम यीशु के नाम से सफल होता है। 11 अध्याय नीति वचन उसका 28 पद में लिखा है कि धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप कलीसिया में एक धर्मी व्यक्ति बन जाए जो नया पत्ता के समान हमेशा लहलहाते रहे। दुख की बात है कि ऐसा आज वर्तमान कलीसिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रभु चाहता है इन दिनों में जितने भी कलीसिया के लोग हैं वे सब नए पत्ते के समान हो जाए जो हमेशा क्या हो, लहलहाते हो। इसलिए हर दिन सुबह हमारे लिए एक चमत्कार की सुबह होने पाए। कल आप दुख में थे, आंसुओं में थे, निराशाओं में थे, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आपका निराशा, आपका दुख, आपका तकलीफ सब आज आनंद में बदल दिए जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप एक नए पत्ते के समान हमेशा लहलहाते रहे, हमेशा आपका जीवन मसीह में आनंद से, खुशियों से भरा रहे, हमेशा आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के आनंद में हमेशा भरपूर रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि आज से आप हालेलुया एक नए पत्ते के समान मसीह में लहलहाते रहे। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर धर्मी को प्रतिफल देगा तो जाहिर सी बात है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको भी परमेश्वर उनके कर्मों का दंड देगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज हम एक धर्मी ऐसा बन जाए कि परमेश्वर हमें वचन के अनुसार आशीर्वाद देने पाए। ऐसा न हो कि दुष्ट और पापी बनकर परमेश्वर एक दिन दंड देने पाए। प्रभु चाहता है कि आज हम एक धर्मी बन जाए और हमेशा नए पत्ते के समान लहलहाते रहें। आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, कृपालु परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु वचन के अनुसार आज आपने बात किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं वचन के अनुसार प्रभु। आज से हर एक लोग प्रभु जी नए पत्ते के समान प्रभु लहलहाते रहे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कर। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी चाहेंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना।
यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।